दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक महान ऋषि की कहानी जिन्होंने पूरे समुद्र के जल को पी लिया था। पौराणिक कथाओं में कई महान ऋषियों की कहानी हम सुनते आए हैं। इन्हीं में से एक थे अगस्त्य ऋषि। कहते हैं कि एक बार अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का पूरा पानी पी लिया था। वहीं विंध्याचल पर्वत भी उनके सामने झुक गया था। ऋषि अगस्त्य ने पूरा समुद्र का पानी कैसे पी लिया? क्या आप उस ऋषि का नाम बता सकते हैं जिसने एक पक्षी को बचाने के लिए समुद्र का सारा पानी पी लिया था? महर्षि अगस्त्य एक बार महान तेजस्वी ऋषि अगस्त्य मुनि समुद्र किनारे संध्या वंदन कर रहे थे। उन्होंने देखा एक टिटहरी अपनी चोंच में बालू भर के समुद्र में डाल रही है। महर्षि को यह देखकर कौतूहल हुआ। अगस्त्य पक्षी के पास जाते हैं और इसकी वजह पूछते हैं। टिटहरी बोलती है कि जब मैं अंडे देकर बालू में दबा देती हूँ तब समुद्र मेरे अंडों को बहा ले जाता है। यह बात सुनकर अगस्त्य मुनि को उस पर दया आ जाती है। महर्षि अगस्त्य समुद्र से अंडे वापस करने को कहते हैं, लेकिन समुद्र बात पर ध्यान नहीं देता। अगस्त्य मुनि को क्रोध आ जाता है और वे समुद्र को पी जाते हैं। ऐसा देखकर सभी देवी देवता घबरा उठते हैं और अगस्त्य मुनि से समुद्र को छोड़ने की प्रार्थना करते हैं। इस पर टिटहरी के अंडे वापस मिल जाते हैं और अगस्त्य मुनि को समुद्र को वापस उसी रूप में कर देते हैं। अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल पंचमी को काशी में हुआ था। वर्तमान में वह स्थान अगस्त्य कुंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनकी पत्नी लोपामुद्रा विदर्भ देश की राजकुमारी थी। इन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। देवताओं के अनुरोध पर इन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए थे। वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में महर्षि अगस्त्य भी एक वैदिक ऋषि माने जाते हैं। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। महर्षि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी तपस्या काल में उन मंत्रों की शक्ति को देखा था। ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृष्ट हैं। महर्षि अगस्त्य ने ही ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 सूक्त से 191 तक सूक्तों को बताया था। महर्षि अगस्त्य को पुलस्त्य ऋषि का बेटा माना जाता है। उनके भाई का नाम विश्रवा था, जो रावण के पिता थे। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। महर्षि अगस्त्य ने विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा से विवाह किया, जो विद्वान और वेदज्ञ थी। दक्षिण भारत में से मलयध्वज नाम के पांड्य राजा की पुत्री बताया जाता है। वहाँ इसका नाम कृष्णेषणा है। इनका इदमवाहन नाम का पुत्र था। अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का समूचा जल पी लिया था, विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था और मणिमती नगरी के इलवल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्यों की शक्ति को नष्ट कर दिया था। अगस्त्य ऋषि के काल में राजा सुतरवा, बृहदस्त और
त्रयोदस्यु थे। इन्होंने अगस्त्य के साथ मिलकर दैत्यराज इलवल को झुकाकर उसे अपने राज्य के लिए धन संपत्ति मांग ली थी। दक्षिण भारत में अगस्त्य तमिल भाषा के आद्य व्याकरण हैं। यह कवि शूद्र जाति में उत्पन्न होते हैं, इसलिए यह शूद्र व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह ऋषि अगस्त्य के ही अवतार माने जाते हैं। तमिल विद्वानों का कहना है कि यह ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी के समान ही मान्य है। प्राचीन तथा स्वतंत्र कृति है, जिससे ग्रंथकार की शास्त्रीय विद्वता का पूर्ण परिचय उपलब्ध होता है। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार से उनके विशिष्ट योगदान के लिए जावा, सुमात्रा आदि में उनकी पूजा की जाती है। महर्षि अगस्त्य वेदों में वर्णित मंत्र दृष्टा मुनि हैं। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर कभी ऋषियों को उद्रस्त कर लिया था, तो कभी समुद्र भी पी गए थे। वे एक महान ऋषि थे, जिन्हें अपने ज्ञान और शक्ति के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। एक बार एक पक्षी समुद्र में गिर गया और डूबने लगा। अगस्त्य ऋषि ने पक्षी को बचाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करके समुद्र का सारा पानी पी लिया। इस घटना के बाद समुद्र सूख गया और पक्षी बच गया था। इस घटना के बारे में एक कहानी है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में राक्षसों ने देवताओं को परास्त कर दिया और समुद्र में छिप गए। देवताओं को पता चला कि राक्षस समुद्र से बाहर निकलकर फिर से परेशान करेंगे, इसलिए उन्होंने अगस्त्य ऋषि से मदद मांगी थी। सभी देवता समुद्र में असुरों की खोज नहीं कर पा रहे थे। तब सभी देवता विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी ने देवताओं को अगस्त्य मुनि के पास भेज दिया। अगस्त्य मुनि ने देवताओं की परेशानी समझी और समुद्र का पानी पी लिया था। अगस्त्य ऋषि ने अपनी शक्ति का उपयोग करके समुद्र का सारा जल पी लिया। इसने राक्षसों को बाहर आने के लिए मजबूर किया और देवताओं ने उन्हें फिर से परास्त कर दिया। इस तरह अगस्त्य ऋषि ने देवताओं की मदद की और दुनिया को राक्षसों से बचाया था। अगस्त्य ऋषि की यह कहानी एक आदर्शवादी कहानी है, जो हमें बताती है कि अच्छे लोग हमेशा बुराई पर जीत जाते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।